नहीं बोल सकने वाले मरीजों को, हकलाने तुतलाने वाले मरीजों को, या जिनकी आवाज़ साफ नहीं आती है, ऐसे मरीजों को, जो बचपन से ही जो बहरा गूंगा है, तो उन सब का हम किस प्रकार से उपचार कर सकते हैं कि जो विदेशों में हमारे विद्यार्थी काम कर रहे हैं, और उन टेक्नोलॉजी को वो हमारे भारतवर्ष में लेकर के आएंगे, तो मुझे आशा है कि उनसे संस्थान के तकनीकी विकास में और सहयोग भी प्राप्त होगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी IIHER जो इंस्टीट्यूट है उसमें है और हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अनिल सुलभ है। आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्या कुछ उद्देश्य है, क्या कुछ एक कार्यक्रम है? अभी जो आयोजन है वह आज ये संवाददाता सम्मेलन इसलिए बुलाया गया था कि आगामी 26 अप्रैल को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च बेउर पटना, जो अपने क्षेत्र में इस देश का पहला गैर सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान है, के पूर्ववर्ती छात्रों का एक भव्य समागम होने जा रहा है। और यह समागम संस्थान के वाक एवं श्रवण विभाग के पूर्ववर्ती छात्रों का है, जिसे ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी या आम जानकारी में स्पीच थेरापी का पाठ्यक्रम कहते हैं। तो इन सभी स्पीच थेरापिस्ट जो हमारे पूर्ववर्ती छात्र हैं और विभिन्न देशों में और भारत के विभिन्न प्रदेशों में कार्यरत हैं, वे सब भी इस समारोह में भाग ले रहे हैं। और इस समागम की विशेषता मेरी दृष्टि में यह है कि जो विदेशों में हमारे विद्यार्थी काम कर रहे हैं, उन लोगों ने जो आधुनिक तकनीक है इस क्षेत्र की, जो नई उपलब्धियां आई हैं, वैज्ञानिक तकनीकी विकास हुए हैं, उनसे वे सब अवगत हैं। और उन टेक्नोलॉजी को वो हमारे भारतवर्ष में लेकर के आएंगे, अपने वैज्ञानिक सत्रों में इस पर चर्चा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा लाभ पहुँचेगा। और पुराने छात्र इस संस्थान की उन्नति भी चाहते हैं, तो वे पुराने छात्र जो अब बहुत सक्षम हो चुके हैं, विदेशों में बहुत ही उपार्जन करते हैं, तो मुझे आशा है कि उनसे संस्थान के तकनीकी विकास में और सहयोग भी प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम में कितने वर्ष पुराने छात्र भाग लेंगे? ये तो जब से हमारा इस क्षेत्र के जो पाठ्यक्रम, ये ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी का कार्यक्रम हमारे यहाँ 1997 में आरंभ हुआ। उसके पहले 90 से 97 के बीच में अन्य दूसरे पाठ्यक्रम चल रहे थे, दूसरे पाठ्यक्रम भी जो आज भी चलते हैं। लेकिन 97 से वाक एवं श्रवण विभाग आरंभ हुआ था। और उन सभी छात्र जो 97 बैच से उसके बाद के, जैसे अभी आयोजन समिति में ही आपने देखा, आयोजन समिति का संयोजक ही हैं, वो 1997 सत्र के। तो 1997 से अब तक के सभी विद्यार्थी जो बाहर में भी कार्यरत है वो सब आ रहे हैं। कार्यक्रम में और कुछ भी देखने को मिलेगा, जैसे मरीजों को लेके कुछ उन पर विमर्श होंगे, कैसे हम नहीं बोल सकने वाले मरीजों को, हकलाने तुतलाने वाले मरीजों को, या जिनकी आवाज़ साफ नहीं आती है, ऐसे मरीजों को, या जो सुन नहीं पाते हैं, कम सुनते हैं, जो बचपन से ही जो बहरा गूंगा है, तो उन सब का हम किस प्रकार से उपचार कर सकते हैं, उनका पुनर्वास कर सकते हैं। नई तकनीक इसमें क्या आई है, इससे हमारे जो विशेषज्ञ कर्मीगण हैं, प्रोफेशनल्स जो हैं, ये स्पीच थेरापिस्ट्स, ऑडियोलॉजिस्ट्स, ये सब इन चीज़ों से अवगत होंगे, जिसका लाभ मरीजों को प्राप्त होगा। मुख्य अतिथि के रूप में कौन आएंगे? हमारे बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव जी उद्घाटनकर्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे। पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जो अभी उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हैं, न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जी, और जो भारत के न्यायाधीशों के संघ के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र प्रसाद जी,
अलियावर जंग जो भारत सरकार का संस्थान है, वाक्य एवं श्रवण विभाग का अलियावर जंग इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग एंड स्पीच, उसके पूर्व निदेशक डॉक्टर ए.के. सिन्हा और डॉक्टर जवाहरलाल शाह, कई अन्य विद्वान भी इसमें भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में कब से कब तक चलेगी? ये 1 दिवसीय कार्यक्रम है, 26 अप्रैल को सुबह में आरंभ होकर के रात्रि के भोजन के साथ ये सब समाप्त। तो आपने देखा IIHER के जो निदेशक है उन्होंने साफ तौर पर बताया कि देखिए 1 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें मुख्य रूप से जो अतिथि होंगे वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव होंगे। वही आपको बता दें इसमें नामी गिरामी जो जज हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत लेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि तमाम जो मुखबिर जो लोग हैं उनकी आवाज़ों को लेकर कैसे जो इंस्टीट्यूट है काम बेहतर करे। उन जो छात्र हैं जो अभी हाल में उन्हें पुराने छात्र उन्हें बताएंगे कि कैसे काम करना। बहरहाल इतना ही, तमाम बने रहे आप झारखंड देख रहे हैं।